आरडी एक फेल्ड यूट्यूबर था। 2 साल 87 वीडियो, 312 सब्सक्राइबर। उसकी आखिरी वीडियो पर सिर्फ 12 व्यूज़ आए थे। बस बहुत हो गया। 2 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ कि भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं, कोई नहीं देखता। सब बोलते हैं मैं फेक हूँ। ठीक है, अगर दुनिया को सच चाहिए तो मैं जाऊँगा वहाँ जहाँ आज तक कोई कैमरा लेकर नहीं गया। वो 12 प्राचीन मंदिर जहाँ कहते हैं रात में नंदी चलता है। अगर वहाँ भी कुछ नहीं मिला तो मैं हमेशा के लिए कैमरा बंद कर दूंगा। आरडी बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी का दोस्त बोल रहा हूँ। तुम्हें तुरंत आना होगा। तुम्हारे दादाजी वाले प्राचीन मंदिर में कुछ बहुत अजीब हुआ है। 11 नंदी एक ही रात में अपनी जगह से गायब हो गए हैं बेटा। पुलिस बोलती है चोरी हुई है, पर बेटा 2 टन के पत्थर को कोई कैसे चुराएगा बिना निशान के। और तुम्हारे दादाजी आखिरी बार वहीं देखे गए थे उसी रात। दादाजी? आप क्या बोल रहे हो? दादाजी तो 5 साल पहले। जब आरडी वहाँ पहुँचा तो वहाँ 11 निशान थे, खाली, जैसे 11 पहरेदार अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए हों और सिर्फ एक बचा था जो रो रहा था। ये देखो, ये धूल पर निशान, ये खुर के निशान हैं, जैसे कोई बैल चला हो। पर बैल 2 टन का पत्थर कैसे ले जाएगा? और ये आखिरी वाला, ये क्यों रो रहा है? ये चोरी नहीं है बेटा, ये चेतावनी है। हमारे सबसे पुराने ग्रंथ में लिखा है, जब जब सबसे बड़ा धर्म आएगा तब तब सबसे पहले रक्षक अपनी जगह छोड़ेगा। रक्षक मतलब नंदी, और अधर्म रक्षक पर नहीं होता, सीधा उसके स्वामी पर होता है, मतलब स्वयं महादेव पर। महादेव पर हमला? कौन कर सकता है महादेव पर हमला? जवाब था उसी सीसीटीवी में जो रात के 3:13 पर रिकॉर्ड हुआ था। देखो देखो, 11 ने एक साथ गर्दन घुमाई, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। और अब वो चल रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? और ये आखिरी वाला, ये मेरी तरफ देख रहा है, ये कैमरे में देख रहा है। तुम जिंदा हो? तुम मुझे देख सकते हो? तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? तुम क्यों रुके हो? क्या तुम मेरे दादाजी को जानते हो? मैं जिंदा नहीं हूँ आरडी, मैं रुका हुआ हूँ। 11 चले गए हैं उस युद्ध को रोकने जो पिछले 1000 साल से टला हुआ था। मैं रुका हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे दादाजी ने आखिरी बार इसी घंटी को बजाया था और मुझे वचन दिया था कि वो अपने पोते को भेजेगा। आखिरी घंटी तुम ही बजाओगे। मैं एक फेल्ड यूट्यूबर हूँ, मुझसे एक छोटी घंटी भी नहीं बजती। मैं क्या करूँगा? क्षमा कर दो महादेव, मुझे भक्ति का एक और अवसर दो। मैं आपका सबसे बड़ा भक्त बनूँगा। भक्ति मांगी नहीं, निभाई जाती है। जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति नहीं, एक और जन्म देता हूँ भक्ति साबित करने का। उसने मुझे छोड़ दिया, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मैं भक्ति नहीं चाहता था, मैं शक्ति चाहता था। और अब देखो, उसके 11 नंदी मेरी छाती में कैद हैं। और अब 12वां भी आएगा तो मैं खुद महादेव बनूंगा। तो तुम सब उसको रोकने गए हो? तो मैं बजाता हूँ घंटी। ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ आर पार क्यों हो रहा है? ये घंटी नकली है क्या? नंदी, ये बज क्यों नहीं रही? क्योंकि तू बजाने वाला नहीं है आरडी, तू खुद घंटी है। 12 घंटियों ने 12 युगों तक प्रलय को रोका था। 11 टूट चुकी थी और आखिरी अब टूटने वाली है। स्वामी, मैं थक गया हूँ, मैं अकेला नहीं रोक पाऊँगा। तुम कभी अकेले थे ही नहीं नंदी, तुम हार नहीं रहे थे। तुम बस मेरे आने तक समय रोक रहे थे। तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ दिया, अब मेरी बारी है। तुमने मुझे माफ़ किया था, वो तुम्हारी कमज़ोरी थी। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, परीक्षा थी और तुम असफल रहे। तू घंटी नहीं बजा पाया आरडी, क्योंकि तू खुद घंटी है। अब तुझे बचना होगा
टूटना होगा और फिर गूंजना होगा। मेरे नंदी को मुक्त कर। हर हर महादेव। तुमने त्रिशूल नहीं उठाया आरडी, तुमने भरोसा उठाया। आज से तुम मेरे भक्त नहीं, नंदी के भाई हो। स्वागत है छोटे भाई। आरडी को लगा कहानी ख़त्म हो गई, पर असली कहानी अब शुरू हुई थी। स्वागत है बार में नंदी। क्या आरडी अब इंसान नहीं रहा? जानने के लिए अगली मूवी का इंतज़ार करें। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।